अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस-समावाति व मा फ़िल-अर्ज़ ववैलुल लिल-काफ़िरीन मिन अज़ाबिन शदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम की ये सूरत सूरह इब्राहीम के नाम से मशहूर है, क्योंकि इस सूरत में आगे चलकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह तबारक व तआला बयान करेंगे, तो इस मुनासबत से इसका नाम सूरह इब्राहीम रखा गया। और इस सूरत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत की निशानियाँ, अपने रब और खुदा और खालिक होने की अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है। इसी तरह नबी की रिसालत पर दलाइल भी यहाँ पेश किए गए हैं। तो पहली आयत जो कुरान करीम की इस सूरत की आ रही है, उसने जो है बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि हक रास्ता एक ही हो सकता है और बातिल और गलत रास्ते बेशुमार हैं दुनिया में। फरमाते हैं अलिफ लाम रा। आप जानते हैं कि इस तरह के जो हुरूफ बहुत सारी सूरतों के शुरू में आए हैं, इनको हुरूफ़ मुक़त्तआत कहा जाता है, क्योंकि ये काट काट कर अलग अलग पढ़े जाते हैं, अलिफ लाम रा, इसलिए इनका नाम हुरूफ़ मुक़त्तआत रखा गया। इनका माना, इनके का मतलब क्या है? तो सही बात यही है कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई और नहीं जानता। इसीलिए यहाँ पर ये जुमला कहा जाता है अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही बिज़ालिक। अल्लाह ही इससे अपनी मुराद को बेहतर जानते हैं कि अलिफ लाम रा का क्या माना है। बहरहाल इसको सूरतों के शुरू में इसलिए रखा गया कि एक चैलेंज होगा। जो लोग अपने आप को फसाहत व बलागत का इमाम समझते हैं, अरबी ज़ुबान का माहिर समझते हैं, तो कुरान चैलेंज कर रहा है कि आ जाएं। उनके लिए मैदान बिल्कुल साफ है, खुला हुआ है। और ये अलिफ लाम रा, यही हुरूफ़ तहज्जी जो अरबी के जो वर्ड है 29 हुरूफ़ तहज्जी जो कहलाते हैं, अलिफ से लेके या तक, उसी से बने हुए हैं। कोई दूसरी लैंग्वेज की और ज़ुबान के तो है ही नहीं। तो अगर तुम बड़े माहिर हो, तुमको अपनी ज़ुबान पर बड़ा फ़ख्र है, तो आओ उसका माना बताओ। क़यामत तक के लिए चैलेंज है। कोई न पैदा हुआ है और न क़यामत तक पैदा होगा जो इनका माना बता दे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुली हुई निशानी है और बिल्कुल बड़ा मौजिज़ा है और हमेशा रहने वाला दायमी मौजिज़ा है। क़यामत तक के लिए चैलेंज रहेगा। हर ज़माने में ये आयत पढ़ी जा रही है, सूरतें पढ़ी जा रही है, तो ये चैलेंज बाकी रहेगा। फरमाया अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैक, ये ऐसी किताब है जिसको हमने आपकी तरफ उतारा। ए पैगम्बर, किताबुन अंज़लनाहु इलैक, कि जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया। क्यों? क्या मकसद है कुरान करीम को उतारने और नाजिल करने का? लितुख़रिजन नासा मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि आप निकालें लोगों को अंधेरियों से, अंधेरा नहीं, अंधेरियों से, तारीकियों से, एक नूर, एक रोशनी की तरफ। नबी की जिम्मेदारी कि आप निकालेंगे। हालांकि रोशनी की तरफ ले जाना, हिदायत असल में देना, ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है, अल्लाह तबारक व तआला का अमल है कि अल्लाह जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं और जिससे चाहते हैं हिदायत की तौफीक को छीन लेते हैं। बंदा वो हमेशा के लिए नाकाम और नामुराद हो जाता है। लेकिन यहाँ नबी के हवाले किया जा रहा है कि हाँ, अल्लाह के रसूल ये कर सकते हैं। कब? बिइज़्नि रब्बिहिम आगे आ रहा है, हमारी परमिशन से, अपने रब के हुक्म से आप दावत देंगे, लोगों को निकालेंगे। यानी अगर अल्लाह की परमिशन, अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाए तो हर काम आसान है। तो ये किताब क्यों आई? लितुख़रिजन नास, ताकि आप पूरी इंसानियत को, नास का लफ्ज़ है, लितुख़रिजल मुस्लिम नहीं कहा कि मुसलमानों को निकालना है और ईमान वालों को सिर्फ जो है रोशनी की तरफ ले जाना है, नहीं, पूरी इंसानियत के लिए। हुदल लिन्नास, एक जगह पर कुरान में फरमाया कि कुरान लोगों की, पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए उतरा है।
तो लितुखरिजन नास, ताकि आप पूरी इंसानियत को निकालें, मिनद्दुलुमात, अंधेरियों से, इलन नूर, नूर और रोशनी की तरफ। देखो अंधेरियां कहा, अंधेरा नहीं, एक नहीं बल्कि जमा लाए। क्यों? इसलिए कि हक के खिलाफ जो बातिल और नाहक और गलत रास्ते हैं वो बहुत सारे, कुफ्र का रास्ता है, शिर्क का रास्ता है, अल्लाह के इनकार का, जो लोग अल्लाह को मानते ही नहीं उनका अलग रास्ता है। ऐसे ही बुरे अमाल का रास्ता, बुराइयां बहुत सारी हैं। तो गुनाह अंधेरा है और नेकी उजाला है। ऐसे ही कुफ्र और शिर्क अंधेरा है और ईमान नूर उजाला है। तो चूंकि ईमान और हक का रास्ता सिर्फ एक है, इसलिए नूर वाहिद लेकर आए, और उसके मुकाबिल में बातिल और अंधेरों वाले रास्ते बेशुमार हैं, इसलिए अंधेरियां कहा। ताकि आप निकालेंगे लोगों को अंधेरियों से एक नूर, एक रोशनी की तरफ। और ये निकालना कैसे होगा? बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से और परमिशन से निकालेंगे। कहाँ? इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, उस जबरदस्त काबिल तारीफ अल्लाह के रास्ते की तरफ। उस जबरदस्त, अजीज के माना जबरदस्त, कि जिस पर किसी की चलने वाली नहीं, उसका हर एक पर काबू और कंट्रोल और मुकम्मल इख्तियार हो, जिसकी कुदरत और ताकत हर एक पर हो, वो गालिब हो, जबरदस्त हो, उसको अजीज कहा जाता है। तो फरमाया कि आप निकालेंगे किधर? इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, अल्लाह आगे आ रहा है, यानी अल्लाह का लफ्ज बाद में लाए, पहले अपना तारुफ अजीज और हमीद से करवाया अल्लाह ने, कि जो जबरदस्त है। मतलब उस रास्ते की तरफ अगर आप किसी को बुलाएंगे तो वो अल्लाह का रास्ता है और अल्लाह जबरदस्त है और काबिल तारीफ है। लिहाजा उस रास्ते में गलतियां और टेढ़ापन और बुराइयां आप नहीं देखेंगे। कोई उसके अंदर होता है ना कि दुनिया के अंदर एक आदमी ने अच्छा कारोबार शुरू किया, दुकान अच्छी खोली, लेकिन कुछ लोग जो उससे ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो आ जाते हैं, उसके आइटम में मिलावट कर देते हैं, उस पर ज़बरदस्ती करके उसको बदनाम कर देते हैं। तो बेचारा अच्छा होने के बावजूद उसकी प्रोडक्ट्स का बदनाम हो जाती है, उसमें कुछ मिला दिया या उसको कुछ गलत तरीके से फंसा दिया। लेकिन चूंकि ये रास्ता अजीज, ज़बरदस्त, ताकत वाले अल्लाह का है, तो इस हक रास्ते में कोई गलतियां और गलत चीज़ें डाल ही नहीं सकता कि लोग इस रास्ते पर चलें और हलाक हो जाएं, इस रास्ते पर चलें और बर्बाद हो जाएं, इस रास्ते पर चलें और उनका जो है नुकसान हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ज़बरदस्त है, किसी की उसके ऊपर चलने वाली है ही नहीं कि वो अल्लाह को नऊज़ बिल्लाह दबाकर इस कुरान के रास्ते पर कुछ गलत यानी चीज़ें डाल दे और लोग आवे और गुमराह हो और परेशान हो जाए। नहीं, तो ज़बरदस्त है अल्लाह और काबिल तारीफ़ है, हम्द के लायक है। तो जो उसके रास्ते पर चलेगा वो भी काबिल तारीफ़ बन जाएगा, वो भी काबिल हम्द बन जाएगा। तो बुलाएंगे नबी किसकी, निकालेंगे कहाँ? उस ज़बरदस्त काबिल तारीफ़ अल्लाह के रास्ते की तरफ। कौन अल्लाह? अल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि वो अल्लाह कि उसकी वो तमाम चीज़ें हैं, उसकी मिल्कियत में वो इतना बड़ा मालिक है कि आसमानों में जो कुछ है और ज़मीनों में जो कुछ है सब उसकी मिल्कियत में है। और आसमान एक नहीं, 7 आसमान, आसमान एक नहीं बल्कि 7 आसमान हैं। और आसमानों की दुनिया कितनी बड़ी है, बार बार मैं इशारा करता रहा हूँ, हज़ारों अरबों खरबों सितारे और सैयारे अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान में रखे हैं, अरबों खरबों। तो उन तमाम मखलूकात का अल्लाह मालिक है जो आसमानों में, और फिर ऐसे 7 आसमान। दुनिया तरक्की करते करते चंद्रयान जो है चांद पर भी पहुंच गया, अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, कि कौन कहाँ पहुंचा है और कैसे पहुंचा है। लेकिन कोई माई का लाल या माई का पीला आज तक पहले आसमान तक जाने का दावा करके दिखाए। कितनी भी तरक्की कर रहे, बड़े बड़े रॉकेट्स बना लिए, बड़े बड़े सैयारे बना लिए, और चांद पर और मंगल ग्रह जिसको मरीख कहा जाता है वहां पर भी पहुंचने का दावा लोगों ने कर लिया। लेकिन पहले आसमान तक
कोई जा ही नहीं सका। तो ऐसे 7 आसमान अल्लाह तबारक, सबअ समावातिन तिबाका, एक के ऊपर एक 7 आसमान अल्लाह ने बड़े से प्लेटें रखते हैं ना हम, एक के ऊपर एक, या रोटियां रखी जाती है एक के ऊपर एक, इस तरह 7 आसमान अल्लाह ने एक के ऊपर एक तिबाक की तरह, प्लेट की तरह एक के ऊपर एक रख के बनाया है। तो पहले आसमान तक आज तक कोई पहुंच नहीं सका, तो दूसरा, तीसरा, 7वां आसमान, कितनी बड़ी दुनिया है, कायनात है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसके अंदर कितने अरबों खरबों सितारे हैं, एक एक कहकशा के अंदर हजारों लाखों सितारे हैं। अभी चंद दिन पहले एक वीडियो आया था कि वो जमीन से वो सैटेलाइट के जरिए वो तस्वीर ली जा रही, दूर होते जा रहे हैं, तो बहुत दूर तक जमीन ही गायब हो गई, सूरज भी गायब हो गया, उस तरह के। तो उससे बड़े बड़े लाखों करोड़ों की तादाद में चमकते हुए सितारे नजर आ रहे हैं। और कहा कि फिर और ऊपर ले गए तो कहा कि इस जो एक चमक नजर है इसमें लाखों करोड़ों सितारे हैं, वो पूरा झुरमुट है, कहकशा है वो, जो 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 हजारों सितारों का एक क्या होता है, यानी मजमुआ होता है। इस तरह कायनात में अरबों खरबों कहकशाएं हैं, अल्लाह ही बेहतर जाने। हमारी जमीन एक कहकशा के अंदर है, ऐसे ही अरबों खरबों कहकशा है, और हर एक के अंदर हजारों लाखों करोड़ों, अल्लाह ही बेहतर जाने कितने सितारे हैं। और 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। तो सूरज जो है, बात सितारे तो ऐसे हैं कि सूरज उनके सामने जिसे पूरी जमीन है, और एक जमीन में जो है एक सिक्का पड़ा हो, सूरज की ये वैल्यू है उन सितारों के मुकाबले में, कि पूरे बहुत बड़े मैदान में एक सिक्का पड़ा हो, इतना बड़ा सूरज जो जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। तो ऐसे अरबों खरबों सितारे हैं। तो फरमाया कि लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है, सब अल्लाह की मिल्कियत में भी है। अल्लाह ने सबको पैदा भी किया है, अल्लाह का सब पर कंट्रोल और इख्तियार भी है। एक इलाके का कोई एमएलए बन जाए तो सब पर उसका इख्तियार नहीं होता, सब पर उसकी नहीं चलती। अगर 100 लोग उसको सलाम करते हैं तो 50 लोग गालियां भी देते हैं। एक गांव का एमएलए तो बड़ा हो गया, एक गांव का सरपंच अगर बन जाए तो सब लोग उसकी बात माने, जरूरी नहीं। फिर पूरे गांव का वो मालिक क्या होता है, वो तो खाली इलेक्शन में जीत कर खाली वो कहा जा रहा है कि बड़ा है, गांव का सरपंच है, लेकिन गांव की हर मकान हर जमीन का क्या वो मालिक बन गया? नहीं। और फिर वोटिंग में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, तो 51% जिसको मिल गया, ये ज्यादा वोट जिसको मिल गया वो जीत गया। लेकिन जहां 100 लोग उसको सलाम कर रहे हैं तो 50 लोग गालियां भी दे रहे हैं। यानी एक गांव का एक सरपंच, छोटे गांव का, उसकी सब पर नहीं चलती, वो पूरे जमीन का और हर गांव के हर मकान का मालिक नहीं होता। अगर कोई मान लो कि कोई बहुत बड़ा हो ऐसा आदमी, पूरा गांव उसने खरीद लिया, मालिक बन भी गया, तो जितने लोग रहते हैं सब उसकी मानते नहीं। बहुत से लोग गालियां देते हैं, पीठ पीछे बुराइयां भी करते हैं। लेकिन अल्लाह की ताकत को देखो, सबको अल्लाह ने बनाया भी है, सबको अल्लाह ने पैदा भी किया, और पैदा करने में कोई यानी बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई होंगी, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हुई, मुझे दुनिया बनानी है और सूरज बनाना है, आ जाओ फरिश्तों, या आ जाओ खुला मीटिंग करो। बोले अभी प्लान सक्सेस नहीं हुआ, फिर मीटिंग होगी, नेक्स्ट टाइम हम फिर जमा होंगे, फिर जो है प्लान बनेगा और डिस्कस होंगे और बातचीत होगी, फिर कैंसिल हो गया। फिर चलो कई मरतबा मीटिंग होने के बाद एक प्लान तय हुआ, बोले इसमें 57 अरब 52 करोड़ और इतने रुपए खर्च होंगे फला। फिर वो पैसे बोले कहाँ से आएंगे, बोले इस तरह खेती की जावे, ये किया जावे तो पैसे आएंगे। फिर मजदूर को बुलाया जावे, हजारों लाखों करोड़ों मजदूरों को लगाया जावे, फिर जाकर कहीं नहीं, इदा कदा अमरन फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून। पूरी 7 आसमानों जमीन का मालिक, उसके अंदर सारी मखलूक का मालिक, सबको पैदा भी उसने किया, और पैदा करने में किसी से मशवरा भी नहीं किया, प्लान नहीं बनाना पड़ा उसको, किसी बदिया उस समावाती वाला रखा है, अनोखे अंदाज में बगैर सैंपल और नमूने के बनाया है। दुनिया में कोई चीज बंदा बनाता है, जब मोहतरम जनाब ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल रहमतुल्लाह अलैह जो हो गए, नोकिया कंपनी, फिनलैंड की जो कंपनी थी, तो 1100 बेचारा बोले बहुत अच्छा साहब, जब तक जिंदा रहे बड़ी सादगी से जिंदगी इन्होंने गुजारी, और कभी किसी को डिस्टर्ब ज्यादा नहीं किया, कभी गलत चीजें नहीं दिखाई, न गलत चीजें सुनवाई, सिर्फ कॉल रिसीव करवाते थे बस, ज्यादा और कुछ नहीं करते थे। बोले बहुत ही सादगी से मरहूम ने जिंदगी गुजारी, अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो वो जब ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल जब आया होगा,
तो कितने पापड़ बेले होंगे उस कंपनी ने, फिनलैंड की उस नोकिया कंपनी ने, यानी कई मरतबा प्लान बने होंगे, फिर फार्मूला तैयार हुआ होगा, फिर वो सक्सेस नहीं हुआ होगा, फिर जाकर जब ब्लैक एंड व्हाइट जो है एक सैंपल बनाकर फिर सामने फिर क्या कहते हैं असल माल सामने आता है। लेकिन अल्लाह ने बगैर नमूने के, ना आसमान पहले था, ना जमीन पहले थे, ना फरिश्ते थे, न इंसान थे, न जिन्नात थे, न दरिया, न पहाड़, न चांद, न सूरज, कुछ भी नहीं था। बगैर नमूने के बदिया समावाती वल अर्द, बगैर नमूने के बनाया। सब पर अल्लाह का कंट्रोल भी है। कुल्लुन लहू कानितून, इतनी बड़ी बड़ी मखलूक है, हाँ, सब पर अल्लाह का कंट्रोल भी है, सब अल्लाह के ताबे भी है। एक चीज अल्लाह के हुक्म से बाहर निकल के दिखाए, इतना बड़ा सूरज है 13 लाख गुना बड़ा, क्या देखा कल से अहमदाबाद में आई एम सॉरी, मैं जो है छुट्टी पर जा रहा हूँ, अब कल से अहमदाबाद में जो है 3 दिन की छुट्टी है, अब रात आएगी, रात ही आई, रोज रात के बाद जैसे मौत आती है हयात के बाद, अब बस रात ही रात रहेगी 3 दिन। आई एम गोइंग टू ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवल करने घूमने जा रहा हूँ छुट्टी में, भी तो यानी मशीन हूँ, मुझे भी आराम चाहिए, कर सकता है। बल्कि जिस मिनट पर सेकंड पर वो निकलता है मशरिक से, उसी सेकंड और मिनट पर निकलेगा कल का दिन, जो 29 अगस्त का दिन आने वाला है। 1000 साल पहले भी अहमदाबाद में जिस टाइम पे उसको निकलने का था, राइज होने का था, उसी टाइम पे वो राइज होगा मशरिक से, और जिस टाइम पे उसको सनसेट होना था, गुरूब होना था, उसी टाइम पे वो गुरूब होगा। एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ये मेरे अल्लाह का निजाम है, ये अल्लाह की कुदरत है। कुल्लुन लहू कानितून, सब अल्लाह के ताबे हैं। तो ज्यादा वक्त भी नहीं, ऐसी जबरदस्त ताकत का मालिक है अल्लाह। उस अल्लाह को छोड़कर हम कहाँ भटक रहे हैं, हम कहाँ भटक रहे हैं। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी दुनिया पर हुकूमत दी थी, ऐसी हुकूमत किसी को नहीं मिली। दुआ मांगी थी, ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बादी, ऐसा मुल्क, ऐसी हुकूमत दे अल्लाह कि मेरे बाद किसी को ना मिले। अल्लाह ने दुआ कबूल की कि नबूवत और हुकूमत दोनों से अल्लाह ने नवाजा। अल्लाह के पैगंबर सुलेमान सल्लम को दोनों चीजें अता फरमाई, और हवाओं पर हुकूमत, जिन्नातों पर हुकूमत, चरिंदों परिंदों पर हुकूमत, हर चीज पर हुकूमत थी। तो कहा कि अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा बनाया है, पूरी दुनिया की हुकूमत दी है, तो मैं अल्लाह की मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। ये कहा, बोले एक दिन की दावत करना चाहता हूँ कि सुलेमान नहीं हो पाएगा। कहा कि अल्लाह मियाँ मुझे इतनी बड़ी आपने हुकूमत दे रखी है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चलो एक टाइम की कर लो, एक टाइम की। बोले ठीक है। अब कई दिनों से खाना बनता रहा, जिन्नातों को हुक्म दे दिया बड़ी बड़ी डेगे तैयार करो जंगलों में और मैदानों में, और हवाओं को हुक्म दे दिया उस पर चलती रहे ताकि खराब ना हो, बिल्कुल एसी की तरह ठंडी हवाएं। हाँ, ये कुल्लु शैइन मुमकिन उनके लिए था। हवाओं पर हुकूमत थी तो इस तरह ठंडी हवाएं ऊपर, ताकि खाना खराब ना हो। महीनों तक तैयारी की, और जंगल के जंगल डेग के भर दिए खाना, जो भी अलग अलग टाइप का जो तैयार करना था। फिर कहा कि अब खाना शुरू किया जाए, खाना शुरू किया जाए। लिखते हैं 11 से 3 बजे और 2 बजे शुरू होता है। झूठ लिखते हैं कि हम झूठ बोलना हमारा काम है, इंडिया में रहते हैं, धोखा देते हैं लोगों को। और ये गुनाह भी नहीं है अब, क्योंकि गुनाह को इतना किया, झूठ को इतना बोला कि वो सच बन गया। इसलिए जानते हुए भी लिखवाएंगे 11 से 3, और 12 बजे भी नहीं, 1 बजे भी खाना नहीं शुरू होगा। खैर वो अलग मसला है। फिर जो है बोले अब स्टार्ट करें, तो कहा कि समंदर की मखलूक से स्टार्ट करें। एक मछली आई, अल्लाह ने अपने एक जानवर को दरिया के भेजा, उसने एक लुकमे में सारा वो महीनों का किया हुआ कराया तैयार किया खाना सब खा गई। कहा हल मिन मजीद, सुलेमान अभी तो 2 लुकमे और बाकी हैं। वो मेरा रब रोजाना 3 लुकमे मुझे इस तरह के खिलाता है। आज तुम्हारी दावत की वजह से मैं भूखी रह गई कि एक ही लुकमा मिला, अभी तो और बाकी है। फौरन सजदे में गिर गए, अल्लाह तू ही रज़्ज़ाक़ है, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। ये वो अल्लाह है, कितना बड़ा, जबरदस्त, अजीज, हिकमत वाला, कुदरत वाला, रज़्ज़ाक़, क़हार, जब्बार, हर तरह की खूबियां अल्लाह में है। रहमान रहीम, ऐसे प्यारे अल्लाह को, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, उसके तो अच्छे अच्छे और सोने सोने नाम हैं, उससे पुकारो उसको, वो जरूर सुनेगा। ऐसे प्यारे और अच्छे और
अनोखे रब को छोड़कर हम लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। फअन्ना तुफकून, ए इंसानों तुम कहाँ भटक रहे हो। आज जिसके पास ऐसी जबरदस्त ताकत का रब हो, वो कौम दुनिया में मारी मारी फिर, वो दुनिया में जलील हो, वो रुसवा हो, नाकामी उसका मुकद्दर बने, ये तो डूब मरने की बात है, ये तो अफसोस करने की बात है। इसलिए कहा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, फरमाया वैलुल लिल काफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद, हलाकती और बर्बादी हो काफिरों के लिए। जो नहीं मान रहा है, ऐसे रब को न माने तो फिर वो अपनी खैर जाने, जो ऐसे रब को भी न माने तो वो अपनी खैर खुद जाने, अपनी खैर खुद मनाए। ऐसे काफिरों को फरमाने वैलुल लिल काफिरीन, ऐसे काफिरों के लिए हलाकती हो, बर्बादी हो, मिन अज़ाबिन शदीद, सख्त अजाब से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है अपनी पहचान और अपना तारुफ करा दे। सही बात ये है, ये बात हमें माननी पड़ेगी मेरे भाइयों, कि हमने वाकई अल्लाह को नहीं पहचाना उसकी शान के साथ। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, कहा है कुरान में सूरह रहमान के अंदर, कितनी शानदार आयत है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, कि हर दिन मेरे रब की अलग अलग शान है, उसकी अलग अलग पहचान है। कभी वो सिफत रहम को दिखलाता है, कभी वो अपने गजब को दिखलाता है, कभी अपनी जब्बारियत को दिखलाता है, कभी अपनी कुदरत का नमूना जाहिर करता है। वो कादिर भी है, वो कहार भी है। कभी कहारियत को कि हवा का तेज झोंका ऐसा चला दिया कि लोग जो है डर गए, घबरा गए। अभी मक्का में चंद दिन पहले देखा कैसा तूफान आया। तो कभी तो कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, रोजाना उसकी अलग अलग शान है, रोजाना उसकी अलग अलग शान है। यही मेरे रब की पहचान है। वो बहुत बड़ा रहमान और मेहरबान है, लेकिन फिर भी बंदा उसका नाफरमान है। और इसलिए जो है उस रब से को पहचानने की जरूरत है। जब तक नहीं पहचानेंगे ताल्लुक मजबूत हो ही नहीं सकता। और ये जो भूल भुलैया, कल जो बात आई थी ना, भूल भुलैया में हम खौफ और डर और नाउम्मीदी की भूल भुलैया में भटक रहे हैं। इससे निकलने का कोई रास्ता सिवाय उसको पहचाने और उससे अपना ताल्लुक कायम किए बगैर नजर नहीं आएगा। अल्लाह हमें अपने से करीब होने की तौफीक अता फरमाए, उसको पहचानने की तौफीक अता फरमाए। बाकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा इतवार को होंगी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।